आज स्टॉप लॉस सीरीज का सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस मार्केट डिटरमिन करता है। हमको आइडेंटिफाई करना होता है वेदर वी आर फिटिंग इनटू द स्टॉप लॉस दैट द मार्केट इज रेडी टू ऑफर। उसके आगे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और थोड़ा क्लैरिटी लाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में। सो स्टॉप लॉस इज द सेफ्टी बेल्ट। आपको ट्रेड में बहुत ज्यादा लॉस करने से बचाने वाले अगर एक ही टूल है वो है स्टॉप लॉस। दिस इज द लाइन ऑफ डिफेंस। दिस द ओनली लाइन ऑफ डिफेंस। क्योंकि एक ट्रेड लेने के बाद एक ट्रेडर के पास सिर्फ लॉस को कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक कंट्रोल रहता है। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। मार्केट क्या करेगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। आप कितना कैलकुलेट कर ले, कितना एनालिसिस कर ले, लेकिन आप सिर्फ लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लॉस को कंट्रोल कर लिए तो आपका ट्रेड या आपका टोटल पोर्टफोलियो आपके कंट्रोल में रहेगा। तो स्टॉप लॉस की जरूरत क्या है? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेड सक्सेसफुल होगा कि नहीं। दुनिया के जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी ट्रेड्स फेल करते हैं। फेल का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा या प्राइस जाएगा आप सोचे थे, उसके अगेंस्ट में प्राइस मूव करने लगता है। सो सम ट्रेड्स विल फेल। इवन आप जरूर जानते होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर, उनका जो फेलियर रेट है वो लगभग 70% है। मतलब आउट ऑफ 100 ट्रेड्स टेकन 70 ट्रेड्स में उनका स्टॉप लॉस लगता है। 30 ट्रेड्स में वो प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन इतना प्रॉफिट बनाते हैं कि वो सारी लॉस को मेकअप करके बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। अगर आप याद होगा, फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना हाई रहता है, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 भी रखते हैं। तो क्योंकि ट्रेड्स विल फेल, सम ट्रेड्स विल फेल, इफ यू आर हैविंग ए वेरी हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आपका नेट नेट गेन होगा। स्टॉप लॉस लगाने पर आपका लॉस मिनिमाइज होता है और आप लंबा समय तक मार्केट में रह सकते हैं। लंबा समय तक का मतलब क्या है? एक थंब रूल है, आमतौर पर लोग उसको फॉलो करते हैं कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है ट्रेड करने के लिए, कोई भी एक दिन में आपका लॉस 2,000 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स योर लॉस कैन नॉट बी मोर देन 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल इन ए सिंगल डे। आप समझते हैं कि ऐसा क्यों है? अगर हम 2,000 रुपया लॉस करने के बाद ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, इसका मतलब अगर हम लगातार लॉस भी करते हैं तो कम से कम हम 50 ट्रेडिंग डे मार्केट में टिक पाएंगे। इसलिए ऐसे किया जाता है। अगर आप उसी जगह पर 10% लॉस लेते हैं, 10 दिन में पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। सो प्राइस मूव करते हैं बुलिश इन एन अपवर्ड मूवमेंट, बुलिश प्राइसेस गो अप फॉर सम टाइम, देन होवर अराउंड, एक कंसोलिडेशन होता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर मूव अप करता है। सिमिलर चीज होता है बियरिश मूवमेंट में। इसलिए कि क्योंकि प्राइस जिस डायरेक्शन में जाता है कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है कि किसके नीचे और किस लॉस के बाद हम मार्केट में नहीं रहेंगे। अब इस डिटरमिन करेंगे कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके तरीका क्या होता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग स्टॉप लॉस। ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें, हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक है ड्राइंग बेस्ड मेथड, एक इंडिकेटर बेस्ड मेथड, एक ऑसिलेटर बेस्ड मेथड। ये 3 को हम अलग अलग वीडियो में समझने के लिए कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि ड्राइंग बेस्ड मेथड्स में क्या क्या आते हैं। एक हो गया डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स, जो कि आमतौर पर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स करते हैं। और एक हो गया ट्रेंड लाइन। उसके बाद आ गया रेंज हाई एंड लो, और उसके बाद आ गया फिबोनाची लेवल्स। आज हम इसी 4 में से जितना हो पाए हम कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी चीज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम अभी देखते हैं कि अगर हम ड्राइंग बेस्ड टूल में जाते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स। पहला था डिमांड एंड सप्लाई लेवल। चलिए हम देखते हैं। हम अडानी एंटरप्राइजेस का डेली चार्ट देखते हैं। मान लीजिए इसमें हम खरीदने के लिए डिसाइड करते हैं, वे प्लानिंग फॉर ए लॉन्ग ट्रेड, मतलब खरीद के जब प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट कमाएंगे। ये आज का डेट है, ये 8 सितंबर 2023। अगर हम देखें, ये आज का क्लोजिंग प्राइस था 2519। हमारा एफर्ट क्या है समझने के लिए कि डिमांड एंड सप्लाई लेवल में हम कैसे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे। अगर देखेंगे इस जगह पर एक डिमांड आ रहा है, मतलब जैसे प्राइस इस जगह पर आके पहुंचता है
उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है। इसको हम एक डिमांड जोन कहते हैं, जहां से प्राइस ऊपर बाउंस बैक करता है। वैसे ही हम सप्लाई किसको कहते हैं, यहाँ जहां प्राइस पहुंचने पर गिरता है। तो अगर हम इस जगह पर खरीदना चाहते हैं तो हमारा डिमांड कहाँ है, इस जगह पर है, डिमांड यहाँ आता है। इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आता है, जो कि बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का अगर रेशियो देखें तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ज्यादा है और टारगेट कम है। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा इतना हो गया, जहां से हमको डिमांड मिलता है वो हो गया स्टॉप लॉस। जहां जहां से हम खरीदते हैं वहां से नीचे देख लेते हैं कहाँ हमें डिमांड मिलता है। और एक चार्ट देख लेते हैं, शायद उसमें और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। चलिए हम देखते हैं से विप्रो। हम ये स्टॉक रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे कोई प्लान नहीं किए थे कि यही स्टॉक देखें, कोई भी स्टॉक में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि हमको अगर लेना होगा, इस जगह से एक बाय करना होगा, तो ये एक सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। जब यहाँ आता है प्राइस, तो यहाँ से प्राइस ऊपर मूव करने के लिए कोशिश करता है, तो ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस होगा। अगर हम इस जगह पर खरीदना चाहते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इतना ही होगा। कितना होगा, हम अगर यहाँ से देखें यहाँ तक इतना ही होगा, जो कि लगभग 1.5% का है। तो ऐसा ही डिमांड जोन से हम स्टॉप लॉस डिटरमिन कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड था ट्रेंड लाइन। अब हम ट्रेंड लाइन देख लेते हैं कैसा होता है, इसी में देखते हैं। हम हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट देख रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे देखने की ट्रेंड लाइन में कि कहाँ हमें सपोर्ट मिलेगा। इसमें हमें बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जब लॉन्ग हम खींच रहे हैं, लॉन्ग लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमको यहाँ से देखना पड़ेगा कि एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, कोई भी स्विंग लो से मिला के और एक स्विंग लो, कम से कम 2-3 स्विंग लो मिले तो हमें लगता है कि ये एक ट्रेंड लाइन है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहीं से भी एक लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, प्राइस गिर के ये लाइन को काट देता है, तो उस लॉन्ग पोजीशन से हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, ये 26 जून 2023 का ये कैंडल है, ये क्लोज हुआ था 2851.25 में। अगर यहाँ कोई ट्रेड लेने के लिए कोशिश किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस होगा जब आके इसको काट के यहाँ क्लोज किया होगा। तो ट्रेंड लाइन को ऐसा देखा जाता है कि जब भी एक अपवर्ड मूविंग प्राइस में ट्रेंड लाइन टच कर जाता है, कट जाता है, तो वहां स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ऐसा माना जाता है। ये ट्रेंड लाइन जैसा एक ड्राइंग है, ये ड्राइंग आर्बिट्ररी होता है। आर्बिट्ररी इन द सेंस दैट हर ट्रेडर अपनी अपनी तरीके से कर सकता है। जैसे मैं डे में कर रहा हूं, अगर किसने कहा कि मैं आवरली चार्ट में करूंगा, तो आवरली चार्ट में वो ट्रेंड लाइन अलग हो जाएगा, क्योंकि ये निर्भर करता है कि जो यूजर है वो कैसे देखता है, किस टाइम फ्रेम में देखता है, किस रेजोल्यूशन में देखता है। इसमें देखिए, हम आवरली चार्ट में हीरो मोटोकॉर्प का एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये ऐसा दिखता है। तो अगर हम यहाँ खरीदते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता है, और जैसे जैसे प्राइस चढ़ता है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉप लॉस भी ऊपर ऊपर चलता जाएगा। तो आज हम डिस्कस किए डिमांड सप्लाई लेवल और ट्रेंड लाइन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग बेस्ड स्टॉप लॉस में रेंज का हाई एंड लो एंड फिबोनाची लेवल्स। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता है लाइक करें और लोगों से शेयर करें। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या जानना है, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए।